मैजिकल गोल्डन बाइक, जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट। रमेश के माँ की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। वो पैसों के कमी के चलते माँ का इलाज नहीं कर पाता और ऐसे में एक दिन उसकी माँ मर जाती है। रमेश माँ के लिए दुखी था कि तभी उसकी बीवी उससे कहती है, आज जो आपके माँ के साथ हुआ है वो कल मेरे साथ या हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। पैसों की कमी से मैं तो अब बहुत तंग आ चुकी हूँ। आपको हमारे भविष्य के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हाँ तुम सही कह रही हो, मुसीबत में पैसा ही काम आता है। रमेश पैसों के लिए खूब मेहनत करने लगता है, पर हालत वही के वही रहते हैं। ऐसे में एक दिन परेशान होकर वो जंगल जाता है। जंगल में चलते चलते वो एक गुफा में चला जाता है। वहां वो बैठकर रो रहा था कि तभी उसके सामने एक शैतान प्रकट हो जाता है। रमेश उसे देखकर डर जाता है। तब शैतान कहता है, डरो मत रमेश, मुझे तुम्हारी परेशानी का अंदाजा हो गया है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर बदले में तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। कैसे तुम मेरी मदद कर सकते हो और ये शर्त क्या है? मैं तुम्हें एक मैजिकल गोल्डन बाइक दूंगा, उससे तुम्हें सोना ही सोना मिलेगा। मैजिकल गोल्डन बाइक के साथ मैं भी गांव में आऊंगा, लेकिन मैं जो कुछ करूंगा उससे तुम मुझे बिल्कुल भी रोकोगे नहीं और ना ही किसी को कुछ बताओगे। ढेर सारे सोने का लालच देख शैतान की यह शर्त रमेश मान लेता है। तब शैतान रमेश के सामने मैजिकल गोल्डन बाइक प्रकट करता है और खुद उसमें समा जाता है। रमेश उस मैजिकल गोल्डन बाइक से घर आ जाता है। घर आते ही उस बाइक से रमेश को खूब सारा सोना मिलता है। रमेश और उसकी बीवी सोना देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। रमेश सोना बेचकर पैसे घर ले आता है। उसी रात के 12 बजते ही वो शैतान गोल्डन बाइक से बाहर आता है और गांव में घुसकर तबाही मचाने लगता है। शैतान तबाही मचाकर वापस गोल्डन बाइक में समा जाता है। दूसरे दिन गांव वाले गांव की हालत से चिंतित हो जाते हैं। कुछ गांव वाले कहते हैं, अरे कल रात कोई तूफान आया था क्या? देखो तो गांव की क्या हालत हो गई है। नहीं नहीं, मैं तो देर रात तक सोया ही नहीं था। तूफान तो नहीं था, पर हाँ कुछ डरावनी आवाजें आ रही थी, जिस वजह से मैं डर के मारे बाहर भी नहीं निकला और सवेरे देख रहा हूँ तो ये हाल हो चुका है। उधर रमेश को सब बात पता रहती है, लेकिन वो मजबूरी के कारण चुप रहता है। रमेश उस मैजिकल गोल्डन बाइक से अमीर बन जाता है और हर रात 12 बजे के बाद शैतान गांव में तबाही मचाता है। अब शैतान रोज रात को जानवरों को मारकर खाने भी लगता है। गांव के पालतू जानवर कम होते जा रहे थे। तब एक रात उसी गांव में रहने वाला दीपक सोचता है, अरे आखिर ये सब क्या हो रहा है गांव में? मुझे इस राज का पता लगाना ही होगा। अभी जानवर मारे जा रहे हैं, हो सकता है आगे चल के इंसानों को भी खतरा हो सकता है। ऐसा सोचकर दीपक उस रात अकेले ही गांव में पहरा देने लगता है। तब उसे पता चलता है कि ये शैतान का किया धरा है और वो कहां से आता है और कहां जाता है। तब दूसरे दिन दीपक रमेश से मिलता है और कहता है, अरे वाह रे वाह रमेश, थोड़े से पैसों के लालच में तुझे सब कुछ पता होने के बाद भी तू चुप है। क्या तुझे गांव की कोई चिंता नहीं है? दीपक के ऐसे कहने से रमेश को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहता है, मुझे माफ कर दो दीपक, लेकिन मैं भी क्या करता। गरीबी के कारण मैं हताश हो गया था, इसी के चलते मैंने उस शैतान से सौदा कर लिया। पर अब मुझे इस मैजिकल गोल्डन बाइक की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम इस मैजिकल बाइक को नष्ट ही कर दो। नहीं रमेश, ये इतना आसान नहीं है, मैं देखता हूँ क्या करना है। दीपक को शैतान की ताकत के बारे में पता चला था, इसलिए वो उसका मुकाबला करने के लिए एक ताकतवर जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट बनाता है। उस रात 12 बजते ही शैतान गांव में तबाही मचाने आ जाता है, पर तभी वहां जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट उस शैतान के सामने आ खड़ा होता है। शैतान रोबोट को देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और वो रोबोट पर हमला बोल देता है। उन दोनों में भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। उस लड़ाई में वो शैतान मारा जाता है। तब शैतान और उस मैजिकल गोल्डन बाइक को जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट उसी गुफा में कैद कर देते हैं और गुफा को बाहर से बंद कर देते हैं। इस तरह से जेसीबी ट्रैक्टर रोबोट शैतान से सबकी जान बचाता है और इस तरह से गांव में हर तरफ खुशियां छा जाती है। जायंट होल ट्रैक्टर रोबोट रेस्क्यू।
सुंदर अपने दोस्तों के साथ सुंदरगढ़ पिकनिक के लिए जाना चाहता था, इसीलिए वो अपनी माँ को पैसे मांगता है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे पिकनिक ही जाना है तो तू कहीं और जा, पर तू सुंदरगढ़ नहीं जा सकता। पर माँ, आखिर मैं क्यों नहीं जा सकता वहाँ? मुझे कोई तो कारण बताओ, और अगर तुम्हारे पास कोई कारण नहीं है तो तुम कुछ भी कहो, मैं तो वहाँ जाकर ही रहूंगा। इस तरह से सुंदर अपनी जिद पर अड़े रहता है। तब उसकी माँ उनकी बर्बादी के पीछे वो गांव है इस तरह से बताती है और कहती है, बेटा तेरे पापा को झूठे केस में फंसा दिया था वहाँ के जमींदार ने, और हमें गांव से बाहर निकाला। हमारा खेत, हमारा घर, हमारा सब कुछ छीन लिया उस जमींदार ने। इसीलिए कह रही हूँ बेटा कि तुम वहाँ मत जाओ। दरअसल सुंदरगढ़ का जमींदार शंकर पहले सुंदर के पिताजी के यहाँ काम करता था, लेकिन लालच में उसने सुंदर के ही परिवार को बर्बाद कर दिया था। उसी झटके में सुंदर के पिताजी का भी देहांत हो चुका था। अब तो माँ की बात सुनकर सुंदर सुंदरगढ़ जाने का ठान लेता है और वो कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, अब तो मैं उस जमींदार को देखना ही चाहता हूँ। हमने जो कुछ भी गवा दिया वो सब कुछ वापस हासिल करना चाहता हूँ, इसलिए तुम अब मुझे रोकना मत माँ। सुंदर ऐसा कहकर सुंदरगढ़ जाने की तैयारी करता है। वो वहाँ अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ जाता है। जब सुंदर उस गांव में जाता है तब वो देखता है कि गांव में एक कुएं के पास कुछ लोग चिल्ला रहे थे। सुंदर उस कुएं के पास जाकर देखता है तो एक बच्चा कुएं में गिरा हुआ था। तब सुंदर अपने ट्रैक्टर रोबोट को उस बच्चे को बचाने के लिए कहता है। सुंदर की बात सुनते ही रोबोट कुएं में जाकर उस बच्चे को ऊपर लेकर आता है। तब सारे गाँव वाले सुंदर का धन्यवाद करते हैं। तभी उस गाँव का एक बुजुर्ग आदमी वहाँ आता है और वो कहता है, बेटा तुम मोहन के बेटे हो ना? बिल्कुल वही चेहरा। हाँ हाँ, तुम हमारे पुराने मालिक के बेटे हो। मालिक मालिक। ऐसा कहकर वो आदमी सुंदर के पैर पड़ने लगता है। सुंदर बिल्कुल अपने पिताजी के जैसे ही दिख रहा था। वो अपने ट्रैक्टर रोबोट के साथ धीरे धीरे पूरा गांव घूम लेता है। जब ये बात जमींदार को पता चलती है तब वो अपने आदमियों से कहता है, अच्छा तो वो पिल्ला मुझसे बदला लेने आया है। मैं भी उसका अंत उसके पिताजी के जैसे ही कर दूंगा। सुनो, तुम उस सुंदर के बच्चे को जाकर खत्म कर दो। तभी वहां खड़ा जमींदार का एक आदमी कहता है, पर मालिक अगर उसे कुछ भी इस गांव में होता है तो सारा शक आप पर जाएगा, और उसके पास एक ट्रैक्टर रोबोट भी है जो हर वक्त उसके साथ रहता है। ऐसे में हम उसको हाथ भी नहीं लगा सकते मालिक। ओह, तो उसने अपने साथ रोबोट लाया है मुझसे मुकाबला करने के लिए। पर उसे पता नहीं कि मैं क्या चीज हूँ। कोई बात नहीं, इसका भी बंदोबस्त कर दिया जाएगा। जमींदार के आदमी उसके कहने पर जंगल के रास्ते पर बारूद से एक बड़ा सा गड्ढा करके रखते हैं। जमींदार एक लोहे का पिंजरा लेकर सुंदर के घर के पास जाता है। जमींदार के आदमी सुंदर को घर से बाहर निकालकर उसे मारने लगते हैं। तब ट्रैक्टर रोबोट सुंदर को बचाता है, लेकिन तभी ट्रैक्टर रोबोट को पिंजरे में कैद कर दिया जाता है और सुंदर को जंगल के रास्ते लेके जाते हैं ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। तभी सुंदर जमींदार से कहता है, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता जमींदार, मैं मेरा सब कुछ हासिल करके रहूंगा। मेरा ट्रैक्टर रोबोट उस लोहे के पिंजरे को तोड़ सकता है और तुम सबको आकर सजा देगा फिर। और पर तब तक तू बचेगा तब ना, तुझे तो इस बड़े गड्ढे में समाधि मिल जाएगी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ना ही तू ना ही तेरा वो ट्रैक्टर रोबोट। बड़ा आएगा सब हासिल करने वाला, आप मर इस गड्ढे में। जमींदार ऐसा कहकर सुंदर को गड्ढे में फेंकने ही वाला होता है कि ट्रैक्टर रोबोट पिंजरा तोड़कर वहां आ जाता है। रोबोट सुंदर को गड्ढे में गिरने से बचा लेता है और जमींदार के ही आदमियों को मार मार कर गड्ढे में फेंक देता है। वो रोबोट जमींदार को भी मार मार कर उसी गड्ढे में फेंक देता है। जमींदार और उसके आदमी बचाने के लिए चिल्ला रहे थे। तब सुंदर कहता है, क्यों जमींदार जी, कैसा लग रहा है? अगर तुमने मुझे मेरा सब कुछ लौटा दिया तो ही मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, और हाँ, तुम्हें पुलिस के सामने अपने सारे गुनाह कबूल करने होंगे। जमींदार भी सुंदर की बात मान लेता है। तभी सुंदर पुलिस को फोन करके बुलाता है और जब पुलिस वहां आते हैं तब ट्रैक्टर रोबोट जमींदार और उसके आदमियों को पुलिस के हवाले कर देता है।
जमींदार सुंदर को उसकी जायदाद भी वापस करता है और वो जेल की हवा खाने चला जाता है। इस तरह से सुंदर अपनी माँ को उसी गांव में बुलाकर उसी गांव में रहने लगता है।